हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है, जिस तरीके से आपको देखने को मिला है पिछले कुछ समय में, हालात जैसे मार्केट के रहे वैसे दिक्कतें यहाँ भी आपको नज़र आई, ये तो हमने सबने देखा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ सिचुएशंस ऐसी भी रही हैं इस मार्केट में कि कहीं ना मार्केट जो टैरिफ वैरिफ वाली बातें निकल कर आई, इसके चलते मार्केट में एडिशनल प्रॉब्लम्स भी रही हैं। अब बात ये निकल कर आती है कि ये सब चीज़ें तो जो चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, उसमें तो हम और आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इन सब टैरिफ वाले चक्करों में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी भी चीज़ें निकल कर आती हैं कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। एंड उसमें ये पर्टिकुलर काउंटर जो है आपको देखो किस तरीके का नज़र आ सकता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये देखो आपके सामने मैंने ये काउंटर भी रख दिया है। 124.50 पर ये काउंटर जो है आज बंद होता हुआ नज़र आया। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो आपको जो है लगभग 2.5% के आसपास की यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। तो ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन जैसे कि पिछले कुछ दिनों में रहा है कि मार्केट ने हल्का फुल्का जो रिकवरी दिखाई भी है ना, उसमें आपको क्या नज़र आया है यहाँ पर कि ये शेयर भी थोड़ा सा सही होता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो ये एक अच्छी चीज़ आपको नज़र आई है। लेकिन अब कुछ न्यूज़ आ रही हैं, कुछ पर्टिकुलर एनालिस्ट भी इस तरीके की जो है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हिसाब से कहना है कि यहाँ पर अब धीरे धीरे करके सिचुएशन भी बदलेगी एंड एक तेज़ी का माहौल जो है डेवलप हो सकता है। उसके पीछे कुछ बेसिक रीज़न ना रेट कट भी निकल कर आ रहे हैं। रेट कट के बारे में भी अगर आप देखोगे तो बातें ये निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में आपको रेट कट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते कुछ पर्टिकुलर शेयर्स अच्छा करेंगे एंड उनमें ये काउंटर भी शामिल होता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालचाल है, किस तरीके की रिपोर्ट जो है निकल कर आ रही है वो भी दिखाता हूँ। देखिए, एक रिपोर्ट जो है आपके सामने मैंने रखी है 80 नाउ से। यहाँ पर गौरांग शाह जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट है बेसिकली। एंड इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे गौरांग शाह ने जो कहा है वो काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव ही देखने को मिले हैं। उनकी तरफ से कहना है कि ये जो काउंटर रहेगा, मतलब इसमें इन्होंने और भी कुछ नाम लिए हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इकलौता यही नहीं है। इसमें आपको कोल इंडिया भी नज़र आ रहा है, ओला इलेक्ट्रिक पर ये अभी भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर ये काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके की काफ़ी खबरें जो हैं देखने को मिली हैं, जहां पर ये बात निकल कर आई है कि आने वाले समय जो रहने वाला है वो काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके चलते आपको यहाँ पर जो है थोड़ी सी नज़र बनाकर रखनी चाहिए, जिसके चलते मतलब बढ़िया माहौल हो सकता है। अभी क्या है ना, जैसे कि मैंने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि एक चीज़ और नज़र आई है, एक चीज़ और जिसके बारे में बात करी गई है वो है दोस्तों रेट कट। जैसे कि अभी टैरिफ वगैरह निकल कर आए, टैरिफ वगैरह लगाए गए हैं। अब इनमें ना क्या हो रहा है कि टैरिफ में ये सिचुएशन भी बनती हुई कहीं ना कहीं देखने को मिली है कि टैरिफ से कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी एंड जब दिक्कतें बढ़ेंगी उसे रोकने के लिए आरबीआई एंड भारत सरकार कुछ कदम उठा सकती है। एंड उसमें एक कदम ये होगा कि रेट कट किए जाएँ, यहाँ पर जो है थोड़े थोड़े रेट कट करे जाएं। रेट कट करने से क्या होगा कि जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट होगा उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि टैरिफ का इम्पैक्ट होगा ही नहीं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उस इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश जो है ज़रूर करी जा सकती है। इस तरीके की बातें भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान अब रखना पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ वगैरह का चक्कर जो पड़ा है ना, उसके चलते समस्याएं तो काफ़ी सारी आई हैं, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। एंड जब इस तरीके की सब चीज़ें देखने को मिली, इन सब को टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो हाथ पैर सरकार को मारने ही पड़ेंगे। उनमें से ही एक चीज़ आती है रेट कट। एंड उसी रेट कट से बचने के लिए ये बातें, मतलब उसी टैरिफ से बचने के लिए रेट कट की बातें निकल कर आ रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गौरांग शाह की ही रिपोर्ट है। यहाँ पर अरुण केजरीवाल भी अगर आप देखोगे तो वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ वगैरह का माहौल बनाया, जिस तरीके से कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट करी हैं,
उन सब चीज़ों से बचने के लिए आने वाले समय में कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के लिए मतलब कुछ सेक्टर्स के लिए सरकार काम करते हुए देखने को मिलेगी। एंड इन सब चीज़ों से कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जिनमें तेज़ी का माहौल भी हो सकता है बनता हुआ आपको देखने को मिल जाए। तो ये कुछ पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें कि ये कंपनी अगर आप देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भले ही अभी कुछ समय में गिरावट हुई लेकिन रिकवरी भी आपने देखी है, लेकिन एक चीज़ और है जो इस पर आपको सबसे ज़्यादा गौर करनी पड़ेगी। जो है दोस्तों 25 अप्रैल का दिन। 25 अप्रैल के दिन में अगर आप देखोगे समस्या ये है कि यहाँ पर ना अनलॉकिंग होने वाली है। जो इनका लॉक इन पीरियड होता है ना वो खुलने वाला है बेसिकली। वो कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना तो वो समस्या क्रिएट हो रही है कहीं ना कहीं। अगर वो समस्या क्रिएट नहीं होती तो इतनी दिक्कत होती भी नहीं। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रहेगा, किस तरीके की चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये बात होगी दोस्तों बजाज हाउसिंग के बारे में। अब मैं लास्ट में आपको लेकर चलता हूँ 2 और कंपनीज़ के बारे में। एंड इसमें देखोगे तो अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चित स्टॉक है वो कौन सा पता है? बजाज BSE। बेसिकली अगर आप देखोगे BSE अगर देखा जाए तो ये एक बेहतरीन सिचुएशन आपको BSE में देखने को ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि ना यहाँ जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही स्पेशली बोनस की, और तेज़ी तो है ही। अगर आप तेज़ी देखोगे तो तेज़ी तो दिखाई दे ही रही है BSE में भी, तो ये चीज़ें भी हैं। और लेकिन दिक्कत ये है कि इन्होंने बोनस तो अनाउंस कर दिया है, अभी भी रिकॉर्डेड अनाउंस नहीं करी गई है। ठीक है, 2:1 का बोनस आ चुका है, यहाँ पर बात हो गई है। मतलब इस तरीके की रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन अभी क्या नहीं आया है बेसिकली रिकॉर्ड डेट, वो भी आ जाएगी जल्दी। और लास्ट में बात करते हैं डिविडेंड वाली कंपनी के ऊपर। अब लास्ट में बात निकल कर आती है डिविडेंड वाली कंपनी की। एंड ये है आपके सामने हेक्सावेयर टेक। अभी रिसेंटली ये दोबारा लिस्ट हुई है कंपनी, पहले भी लिस्टेड थी, लेकिन अगर आप देखते ना तो पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि इसने अपने आप को डिलिस्ट करा लिया था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये दोबारा से लिस्ट हो गई है, लेकिन अब ये जल्दी डिविडेंड भी देने वाली है। अभी कितना डिविडेंड आएगा ये चीज़ें भी कल डिसाइड होंगी, कितना आएगा कब आएगा वो कल डिसाइड हो जाएंगी, लेकिन अभी तक जितनी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।